अगर पाई की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, पावर 0 ले रहे हैं, तो वो भी 1 के इक्वल होगा। इस तरह अलावा कोई भी फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं 3/4, उसका अगर हम एक्सपोनेंट 0 लेते हैं तो वो भी 1 के इक्वल कैसे, ये हम आज प्रूव करेंगे कि किस तरह से अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो इर्रेशनल नंबर हो, तो उसके एक्सपोनेंट जब 0 होगा तो वो 1 के इक्वल कैसे होता है। हमने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़े हुए हैं। एक्सपोनेंशियल लॉ में हमने ये पढ़ा हुआ है, वी नो दैट ए लेते हैं और उसकी पावर m लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं बेस a पे और उसकी पावर n लेते हैं, तो हमें पता है कि ये इक्वल आता है a की पावर m माइनस n। यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते हैं कि जब वो डिवाइड फॉर्म में हो और उनकी बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट उनका डिवाइड हो, जो डिवाइड हो जाता है वो माइनस हो जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं m a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो जब बेस सेम हो और तो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट हो, तो उनके एक्सपोनेंट ऐड अप हो जाते हैं। और इस तरह से जब ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हों तो इनके जो एक्सपोनेंट होंगे, जो डिवाइड हो रहा है वो उसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो यही हमने एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ किया कि ये जो लेफ़्ट साइड है, जब हम इस एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाता है। फिर हमें आइडेंटिटी का पता है, आइडेंटिटी अंडर एडिशन और आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आइडेंटिटी जब हम अंडर एडिशन करते हैं 7 में, हम क्या ऐड अप करें कि वो 0 आ जाए, आइडेंटिटी अंडर एडिशन आ जाए। तो 7 में हम क्या करते हैं, -7 प्लस करते हैं तो 0 आ जाता है। सिंपल फॉर्म में कहें तो 7 - 7 0 होता है। जब सेम नंबर में से सेम सबट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। तो हम q में से -q करेंगे तब भी 0 आएगा, m में से -m करेंगे तब भी 0 आएगा। इसके अलावा जब हम सेम नंबर को सेम नंबर पे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। जब 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे, इस तरह से q को q पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, अगर ये दोनों एक्सपोनेंट जो हैं ये अगर सेम हो तो फिर क्या होगा, हमने पुट कर दिया कि यहाँ पे जो m है वो n के इक्वल ही है। तो हमने m को इक्वल पुट कर लिया n के, इट्स मीन लेफ्ट साइड आ जाएगी a एंड इट्स पावर इज n, और राइट साइड हमारी आ जाएगी a एंड इट्स रेज पावर n माइनस n। अभी ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, जब सेम नंबर को सेम पे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ये 7 7 से कट जाता है, ये q q से कट जाता है। इस तरह से ये a रेज पावर n कट जाते हैं और 1 रह जाता है। और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है n माइनस n, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि किस तरह से किसी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी नंबर की जब पावर है, जब उसका एक्सपोनेंट 0 होता है वो 1 किस तरह से आता है, वो 1 के क्यों इक्वल होता है। इसमें एक केस है, जब हम किसी भी नंबर, जब हम 0 की पावर 0 लेते हैं तो वो 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब हम 0 की पावर 0 लेंगे वो इस फॉर्म में आएगा, 0 ओवर समथिंग, ये अनडिफाइन होता है जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, तो ये अनडिफाइन होगा। इसके अलावा हम किसी भी नंबर की पावर 0 लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा, और इन सबको ही 1 के इक्वल प्रूव करने में यही फिनोमेना यूज़ होता है। हम उसी को उसी पे डिवाइड करते हैं, देन ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, देन हम 1 के इक्वल प्रूव करते हैं।